कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स and respect to all the freedom fighters who gifted us with such a beautiful India and democratic free country. भारत माता को नमन and yes, salute to the Indian doctors and Indian army जिनके बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। आज 15 अगस्त है और आज ऑथर का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू माय बेबी, माय लाइफ, माय ऑथर। शायद ऑथर एक ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत एहसास है। जब मैं इसको लेके आई थी ये सिर्फ 15 दिन का था और आज ऑथर 7 साल का हो गया है। हर दिन, हर सुबह, हर शाम अगर कोई मेरे पास रहता है तो वो ऑथर है। और सच बताऊँ, मैं जो भी पेट पेरेंट्स हैं या जिनके पास पेट हैं वो सच में मेरी बात को रिलेट कर सकते हैं। हर चीज़ के बिना ज़िंदगी एज्यूम की जा सकती है, बट शायद एक पेट के बिना ज़िंदगी नहीं एज्यूम की जाती। कुछ हद तक तो ऐसा लगता है कि इनके बिना कुछ है ही नहीं, और ऑथर के बिना सचमुच मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। मैं घर आती हूँ तो मुझे ऑथर चाहिए ही चाहिए, और वेट भी यही करता है मेरा। मैं बहुत अगर मेरी गाड़ी, आप लगा लीजिए मेरे घर से अगर 100 मीटर दूर है तो ऑथर को पहले ही पता लग जाता है कि मैं आने वाली हूँ। तो इनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। बेशक बेज़ुबान है, लेकिन जिस तरीके से ये अपना प्यार मुझे दिखाता है वो कोई नहीं दिखा सकता, और ऑथर के जितना प्यार भी कोई नहीं कर सकता। तो आप सब भी ऑथर को विश कर देना उसके बर्थडे के लिए। हैप्पी बर्थडे ऑथर कमेंट करके, अपने मन में भी कर देना, और उसको ब्लेसिंग देना कि उसकी बहुत हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ हो, बिकॉज हेल्थ बहुत ज़रूरी है जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है। तो आज ऑथर के बर्थडे की खुशी में आलू के पराठे बनाए, जस्ट बिकॉज ऑथर को एक तो बॉइल्ड आलू, जो बॉइल्ड पोटैटो होता है वो, और आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू बॉईल करने के बाद उसको तो बॉइल्ड आलू दे दिए थे, और हम सब ने अपने लिए पराठा बना लिया था, जस्ट बिकॉज़ कि सब घर पे थे, छुट्टी थी आज और फैमिली डे था। तो हमने सोचा आज आलू के पराठे गरम गरम सब खा लेंगे। वैसे तो थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था आजकल कुछ कई दिनों से, तो खाना भी ऐसे ही कभी बन रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी कुछ। तो आज सब घर थे, सब सुबह सुबह, तो सबने सोचा गरम पराठे साथ साथ खा लेंगे। तो मैंने फटाफट से रेडी कर दिया। मैं थोड़े से चटपटे आलू के पराठे बनाती हूँ, जिसको भी टेस्ट करने वो एक्चुअली आ सकता है। सबका पराठा बनाने का तरीका अलग होता है, बट हम फिलिंग में प्याज और ये सब नहीं डालते। हम सिंपल सूखा धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी मैं डालती हूँ, और सूखा धनिया मैंने आपको बता ही दिया है, और हल्की सी काली मिर्च, और नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं। बस मिर्च हम तेज़ रखते हैं, हरी भी और लाल भी। बाकी सबके ऐसे वाले बनते हैं। और ऑथर के लिए हल्का सा नमक, सिर्फ, कोई मिर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मसाला नहीं, बस हल्का सा आलू में जितना सा नमक डाला और बना दिए। वो थोड़े बस कुरकुरे रखने पड़ते हैं उसके वाले, सॉफ्ट वाले वो छोड़ देता है। तो लीजिए पराठा बनाना शुरू कर दिया है, और बहुत सारा मसाला डालना चाहिए यार। वो अगर उसमें आलू के पराठे में आलू ही ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। अब वो वाली चीज़ आ जाएगी कि कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता है, बट आलू के पराठे में आलू दिखना चाहिए। वैसे तो लोग आलू के पराठे या जो भी पराठे होते हैं वो ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बट मेरे घर तो जिस दिन पराठे बनते हैं उस दिन ये लगा लो वो ब्रंच ही हो गया, फिर से कुछ नहीं बनता, ना फिर से कोई कुछ खाता। पर ठीक है, अपना अपना वो है, सबका तरीका है खाने का। लोग ब्रेकफास्ट में खा के फिर से लंच भी कर लेते हैं, बट हम नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे घर एक तो पराठे बनते भी थोड़े मोटे और बड़े बड़े हैं, और इसी से ही पेट भर जाता है। आदत भी कम है ऑयली और तला हुआ खाने की। एंड वीडियो देख के ये मत कहना कि पराठा जला दिया भाई। मेरे भाई ऐसे ही खाते हैं, बिल्कुल करकरा और बिल्कुल ब्लैक तो नहीं बोलते, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन चाहिए होता है उसको पराठा। जैसे ही थोड़ा सा वो येलो सा या वैसे रह जाता है, वो उसकी नज़रों में वो कच्चा है पराठा। वो तो कहीं नान भी खाते हैं तो वो बोलता है कि उसको कुरकुरा करके लाओ, मतलब थोड़ा सा ब्लैक करके लाओ। तो अपना अपना वर्जन है खाने का। हमें तो सब कुछ पसंद है, डाइट हो तो कुछ भी नहीं पसंद, लेकिन जब जिस दिन चीट मील हो उस दिन तो कुछ दे दो। आज मेरा भी चीट मील था, मैंने भी एक पराठे के ऊपर घी रख के चढ़ा दिया। और फिर शाम को आज मेरा इवनिंग आउट था पानी के साथ। पानी मेरी कज़न है जो ऑस्ट्रिया से आई है, मेरी बुआ की बेटी है। तो ये लोग 20-22 दिन से, काफ़ी दिन से इंडिया में ही थे, और लेकिन हमारा जाना नहीं हो पा रहा था कहीं बाहर। एज़ उनका ये लास्ट डे था तो हमने प्लान किया कि बाहर कहीं चलते हैं डिनर के लिए, और उसको मंदिर भी जाना था। वो जब से इंडिया आई थी तो वो एक बार भी मंदिर नहीं गई थी, तो उसका बहुत मन था। बल्कि मैंने उससे पूछा था कि कहाँ घूमने चले, तो शी वॉज़ लाइक कि मंदिर और गुरुद्वारा। तो हमने बस प्लान किया और शाम के टाइम हम लोग निकल गए सब। लेकिन एज़ यूजुअल बहुत भीड़ मिली, कुछ बिकॉज नजफगढ़ रोड टूटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा रश रहने लग गया। बट करते करते हम लोग पहुँच ही गए, पहुँचे पूरे 1-1.25 घंटे में, जिसमें रास्ता था सिर्फ 15-20 मिनट का। तो यहाँ हम आए थे, मैं, पानी, मेरी बुआ और मम्मी। तो ये पानी है मेरी कज़न, ग्रीन
टॉप में है मेरी बुआ और पिंक टॉप में है मम्मी। हमारे घर से कुछ दूर ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर दूर गुरु हरकृष्ण नगर में एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो हम यहाँ आ गए थे, तो सावन का टाइम था, सबसे पहले शिव जी के दर्शन करें। और मंदिर में तो सच में ही बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। मुझे तो लग रहा है ये कैमरे में उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी इन रियल सुंदर थी। पूरा फ्रेश फ्लावर्स से, गेंदे के फूलों से, ये येलो और ग्रीन जो शोक पत्तियाँ होती हैं उससे पूरा मंदिर बड़ा सुंदर डेकोरेट कर रखा था। थोड़ा हम शाम को पहुँचे थे तो इसलिए हमने जल नहीं चढ़ाया। सुबह का टाइम या फिर 5-6 बजे के टाइम चढ़ा देते। हम ऑलमोस्ट 8 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते। तो बस हमने दूर से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और उसके बाद हमने पूरा मंदिर देखा और सच में ही मंदिर बहुत सुंदर था। आप भी कभी टाइम लगे तो ज़रूर जाना। लक्ष्मी नारायण मंदिर है गुरु हरकृष्ण नगर में और मंदिर लक्ष्मी नारायण के नाम से है, लेकिन सारे भगवान जी थे इसमें। काली माँ, हनुमान जी, शिव जी, साईं बाबा, श्याम बाबा, सब सारे भगवान जी थे। सबका अपना अपना था। और जीन माता और राधा कृष्णा, बाकी बिहारी, सब भगवान जी थे इस टेम्पल में। तो आप जिस भी भगवान जी को मानते हो आप उनकी पूजा करने के लिए भी आ सकते हो, या वैसे भी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के मंदिर देखने आ सकते हो। मंदिर आके कितनी शांति, कितना पीस मिलता है और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे उस जगह में कि अच्छा लगता है मन को भी, खुद को भी। थोड़ी देर के लिए हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और उसके बाद हम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे आए जहाँ पे बांके बिहारी लाल और राधा कृष्ण की मूर्त थी। और यहाँ आके हॉल भी था एक बहुत बड़ा जिसमें सत्संग होता है। तो वहाँ मेरे को एक चीज़ और पता लगी कि आपको कभी सत्संग कराना है या कुछ कराना है तो वहाँ पर मंदिर का हॉल बुक कर सकते हो। पूरा AC हॉल था। और मुझे इन भगवान जी की जो ड्रेस है वो इतनी अच्छी लगी कि मैं तो बहुत देर तक इन्हीं को देखती रही। फिर मंदिर के बाद हम पास के गुरुद्वारे में आ गए। पानी को गुरुद्वारा जाना था और वहाँ पे मैं उसका स्टाइल जो था प्रेयर करने का, वहाँ पे बैठने का, जो कि सच में हमें नहीं पता था गुरुद्वारे में क्या करना चाहिए जाने के बाद, वो मैंने इसी से सीखा है। और सच में मेरे को अब ऐसा लगता है कि मैं फिर से गुरुद्वारे ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा। तो बाद में प्रसाद भी लिया और प्रसाद तो देखो होता ही टेस्टी है, चाहे कहीं से भी मिले, मंदिर से मिले या कहीं से भी गुरुद्वारे से मिले, ये भी प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और एक चीज़ और बेबी ने बताई है कि प्रसाद के बाद हाथ नहीं धोना, उस घी को हाथ पे मसल लेना है। तो वो भी एक नई चीज़ मुझे मेरी ऑस्ट्रियन कज़न ने बताई है। मुझे इंडिया में रह के जो चीज़ नहीं पता था, हम तो फटाक देसी हाथ धो लेते हैं या मंदिर से निकलते पैर गंदे होते पैर धो लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पास में एक रेस्टोरेंट है सैंडोज, हम वहाँ पे आ गए थे। यूजुअली मेरी फैमिली का तो मोस्ट फेवरेट यही है सैंडोज। सबसे बड़ी बात एम्बियंस प्लस क्राउड और टेस्ट भी अच्छा है, नो डाउट हमें टेस्ट अच्छा लगता है यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पे आए डिनर करने के लिए एंड एज़ यूजुअल शुरू के 10 मिनट तो यही डिसाइड करने में निकल जाता है कि क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है, किसको क्या पसंद है। तो बस वही डिस्कशन हम सबकी चल रही है। और फाइनली क्रिस्पी कॉर्न, तो देखो सैंडोज आए और क्रिस्पी कॉर्न नहीं लिया तो इट्स लाइक इनकम्प्लीट डिनर, इनकम्प्लीट आउटिंग। स्नैक्स में हमने पालक चाट भी ऑर्डर की थी, वो तो अच्छी नहीं थी। मतलब मैं भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी जाओ तो पालक चाट नॉट गुड वाली है, लेकिन क्रिस्पी कॉर्न इज़ मस्ट ट्राई। और मेन कोर्स में मेरी पर्सनली फेवरेट तो कढ़ाई पनीर है, लेकिन अब उस दिन हमने पनीर टिक्का मसाला कोई था वो ऑर्डर किया जस्ट फॉर अ ट्राई, बट ना मज़ा नहीं आया। तो कढ़ाई पनीर ऑल टाइम फेवरेट और वही ज़्यादा ठीक है। तो चावल मैं हमेशा हाथ से खाती हूँ, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। फाइनली वी वर डन विद द फूड एंड वी केम आउट फॉर सम फोटोज़। हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उसके बाद घर जाने की तैयारी करी और थोड़े से रात भी हो गई थी। सैंडोज के सामने भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कार भी मैंने थोड़ी सी दूर पार्क की थी, तो वॉक करके कार के पास आए एंड देन वी स्टॉप फॉर सम आइसक्रीम। उसके बाद बस सनरूफ फन लेते हुए बहुत मस्ती करी, गाने वाने सुने एंड नेवर एंडिंग बातें जो कि चलती ही रही। बहुत मज़ा आया, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पानी के साथ तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि उसको हिंदी नहीं आती है या वो फॉरेन से है कुछ भी। वो पूरा अच्छे से हिंदी भी बोलती है, साथ साथ इंग्लिश भी बोलेगी और आपकी बातें भी समझती है और अपनी बातें भी बखूब समझाती है। और आज जैसे ऑथर का बर्थडे था तो ऑन द वे बैक मैं बेकरी भी गई और वहाँ से ऑथर के लिए केक लिया। मुझे पता है ना, वो जैसे मैं घर पहुँचूँगी तो वो मेरे को पूछेगा एज इन सब कुछ चेक करेगा, जो भी मेरा सामान होता है, पर्स होता है, कुछ भी होता है, सारी चीज़ें चेक करेगा सूंघ के कि कुछ लेके आई है या नहीं लेके आई है। तो वैसे भी आज उसका बर्थडे था तो उसके लिए तो लेना ही था। और गिफ्ट में मैंने उसके लिए उसके स्नैक्स लिए हैं, जो भी डॉग स्नैक्स होते हैं।
आज उसका बर्थडे है ना, तो मुझे वही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है जैसे अपने बर्थडे पे होती है या कुछ है। सुबह से आप मतलब जो भी मेरे पास थे वो सब बार बार यही वर्ड सुन रहे थे, आज तो मेरे बेटे का बर्थडे है, आज ऑथर का बर्थडे है। और जितनी बार भी ऑथर मेरे सामने आ रहा था मैं उसको बार बार यही हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी। और मज़े की बात यह है कि ऑथर को ये हैप्पी बर्थडे टू यू वाला पोएम बहुत अच्छा लगता है। तो घर आके उसका केक कटिंग कराया, और अब भोग इसलिए रहा है कि मुझे पूरा केक अकेले खाना है, और जिसमें मैं उसको पूरा नहीं दे सकती बिकॉज बहुत मीठा है। तो अब घर आने के बाद हमने इसका केक कटिंग कराया है सबके साथ मिलके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऑथर, हैप्पी बर्थडे टू। एंड ये सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।